संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कुएं की पूजा को लेकर मचे विवाद के बीच शुक्रवार यानी 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहां किसी भी प्रकार की पूजा पाठ फिलहाल नहीं की जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर मस्जिद का मामला गर्मा गया है। कोर्ट ने इस मामले में जहां 21 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कही है, तो वहीं इस आदेश के बीच सीएम योगी ने ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी है जो किसी भी विवादित ढांचे पर मस्जिद का दावा ठोक देते हैं, जिस पर सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलना चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। सीएम योगी ने ये बात 10 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में ऐरावत घाट पर कही। सीएम योगी ने धार्मिक आयोजन वाले स्थल को वक्फ प्रॉपर्टी बताने वालों को भी खूब लताड़ा है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चिंता जताई थी और लोगों को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने की सलाह दी थी। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि सीएम योगी ने आगे और क्या क्या कहा। दरअसल देश की कई जगहों पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा है। संभल का शाही जामा मस्जिद मामला अभी तक सुर्खियों में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद विवाद पर चुप्पी तोड़ दी। सीएम योगी का कहना है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। वैसे भी इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर दिया गया हो। ऐसे संस्थान पर किसी भी प्रकार की होने वाली इबादत खुदा को भी मंजूर नहीं होती है। इस्लाम में उपासना के लिए ढांचे की जरूरत नहीं है, जबकि ये सनातन धर्म में है। सनातनी उपासना के लिए मंदिर जाएगा। सीएम योगी ने ये भी कहा कि जहां भी ऐसे दावे हैं उन्हें मस्जिद न कहकर विवादित ढांचा कहा जाए। सीएम योगी ने ये सारी बातें एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कही। इसके साथ ही महाकुंभ की भूमि को वक्फ की जमीन कहे जाने के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड का दावा करने वालों को लताड़ा। प्रयागराज की इस धरती पर हजारों वर्षों से कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। इसके बाद भी उसको कोई वक्फ बोर्ड की जमीन बोल दे तो बस यही कहना है कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया का बोर्ड है। वहीं संभल विवाद पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल जिले से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये दावा बेतुका है। पुराणों में संभल को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की जन्मस्थली बताया गया है। 5000 साल पहले इस धरती पर इस्लाम नहीं था, तो उस दौर में जामा मस्जिद का जिक्र कैसे हो सकता है। उन्होंने संभल की मस्जिद के विषय में आईने अकबरी का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि आईने अकबरी में लिखा है कि 1526 में श्रीहरि विष्णु मंदिर को ध्वस्त करके जामा मस्जिद बनाई गई थी। इस गलती को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से जमीन वापस कर देनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि ये देश मुस्लिम लीग की विचारधारा से नहीं चलेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि 1 वर्ष पहले अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का विराजमान होना और 144 वर्षों बाद इस तरह के मुहूर्त में महाकुंभ का होना ये ईश्वर की कृपा है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में पूर्वोत्तर की कुछ राज्यों के साथ दक्षिण भारत के राज्यों से संतों का आगमन नहीं हो पाता था, तो वहीं इस बार महाकुंभ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ हर जगह से संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी होगी। वहीं सीएम ने पूजा स्थल कानून के रिव्यू पर बोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय उसको देख रहा है और देखेगा भी। आस्था का जरूर सम्मान होगा। भारत एक आस्थावान देश है। ये महाकुंभ का आयोजन उस आस्था का एक प्रतीक है जहाँ देश और दुनिया का हर आस्थावान व्यक्ति। सीएम ने जामा मस्जिद मामले पर कहा कि दोनों तरह के साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण हैं और आस्था के साक्ष्य हैं। ये प्राप्त होते हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए कि ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को संभल की शाही जामा मस्जिद के विवाद में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर बोला है कि कुएं के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक नहीं है। 21 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।